तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एयर शो हुआ है और आसमान में वायुसेना के शौर्य की झलक देखने को मिली है। एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान रफाल, जैगुआर, MiG-29 अपने दमखम का एहसास कराएंगे। लड़ाकू हेलीकॉप्टर चिनूक, अपाचे भी शो में शामिल हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। और आज सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को ये चेतावनी, उधमपुर वो इलाका जो पाकिस्तान के बहुत करीब है और किस तरह से लगातार यहाँ पर आतंकी गतिविधियां होती रही हैं। ग्लोब मास्टर M117 हेलीकॉप्टर भी शामिल है इस एयर शो में। और आपको बता दें कि कैसे एयर शो में आकाश गंगा का भी प्रदर्शन किया गया। एयर शो में रफाल सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहा। और मेरे साथ इस वक्त RKS भदौरिया, पूर्व वायुसेना प्रमुख, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग जी न्यूज पर। सबसे पहले तो आज का जो ये एयर शो है और सबसे बड़ी बात, जगह उधमपुर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। सीधे तौर पर दुश्मनों को एक चेतावनी, आप कैसे देखेंगे इसे? देखिए, हम 8 अक्टूबर को एयर शो होता है बड़ा, उसके सिवाय कई जगहों पे एयर शो करते रहते हैं। ये हमारी जो कैपेबिलिटी है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्लस लेटेस्ट इंडक्शन, उनको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि पब्लिक को भी पता लगे हमारी कैपेबिलिटी कहाँ है एंड क्या क्या एयरक्राफ्ट हमारे ऑपरेशनल हो चुके हैं, स्पेशली लेटेस्ट वंस। तो उस लिहाज से ये एक एयर शो बहुत अहम हिस्सा है हमारी डेमोन्स्ट्रेशन का। जी सर, रफाल आकर्षण का केंद्र रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ही के समय में वो भारत के बेड़े में शामिल हुआ था। और इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज जब उसने अपनी ताकत दिखाई, दमखम दिखाया, तो सीधे तौर पर यह बता दिया कि किसी भी तरह की हिमाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, ऑफ कोर्स रफाल इंडक्शन हमारी कैपेबिलिटी में एक सबसे बड़ा कैपेबिलिटी एनहांसमेंट हुआ है। अगर ऑपरेशनल तौर पे देखा जाए तो रफाल 2 स्क्वाड्रन फुल्ली ऑपरेशनल हो गए, सारे जहाज आ गए हैं, सारे वेपन सिस्टम्स एंड उसमें जो बाद में कुछ और वेपन्स एंड कैपेबिलिटी आनी थी वो सब हो चुका है। तो आज की तारीख में हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी रफाल के साथ बहुत बड़ी है जी। एंड रफाल को जब दूसरे जहाज के साथ मिक्स करके ऑपरेट किया जाए तो ओवरऑल एयरफोर्स कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। जी सर, उधमपुर जैसी जगह पर एयर शो होना और साथ ही बहुत सेंसिटिव एरिया है, ये पाकिस्तान के बहुत करीब है और लगातार हम देखते हैं जो घुसपैठ की खबरें हैं वो आती रहती हैं। इसी को लेकर सेना ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। खास तौर पर उधमपुर में एयर शो, इसको कैसे देख रहे हैं? कितना बड़ा मैसेज है पाकिस्तान प्लस चीन? ये हमारे लिए एक ऑपरेशनली बहुत ही अहम एरिया है एंड उस लिहाज से यहाँ पर एयर शो कुछ समय के बाद हुआ है और ये आई थिंक एक बहुत अच्छी पहल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ताकि वहाँ रह रहे लोकली सब लोगों को हमारी कैपेबिलिटी का पता चले एंड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड इट्स रेलेवेंस इस एरिया के साथ उस हिसाब से मैं इसको एक देखता हूँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है डेमोन्स्ट्रेशन। जी सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह का बदलाव हमारी वायुसेना में आया है, जितनी मजबूती हमारी वायुसेना में आई है। जब हम रफाल की बात करते हैं, हम जैगुआर की बात करते हैं, चिनूक की बात करते हैं, अपाचे की बात करते हैं, वो सभी फाइटर जेट जिन्हें लेकर ये कहा जाता था कि क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, हमारे बेड़े में ये शामिल हो पाएंगे टेक्निकली भी। और फिर जब हम इनके मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, आज आप इसे कैसे देख रहे हैं? आज भारतीय वायुसेना मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से बहुत आगे है। आपने कुछ एयरक्राफ्ट का ऑलरेडी जिक्र किया है, इन सब के इंडक्शन के साथ चाहे रफाल हो, C-17, C-130, अपाचेस एंड अभी LCH प्रचंड का फर्स्ट स्क्वाड्रन का इनॉग्रेशन हुआ है। ये सब एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स में एडिशन हुआ है ये रिसेंट ईयर्स में एंड करंटली जो अभी इंडक्शन चल रहे हैं। LCA का 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी बन गए हैं, बाकी ऑर्डर हो चुके हैं। तो ये मॉडर्नाइजेशन का जो हमारा एक बहुत बड़ा फोकस रहा है, उसमें ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी इंडक्शन है जी। इसके सिवाय आगे के इसके साथ ही मैं बोलना चाहूंगा वेपन्स एंड सेंसर्स जो इंडक्ट किए हमने लॉन्ग दूरी तक मार करने वाले एंड प्रिसिजन वेपन्स को या एयर टू एयर मिसाइल्स को, not only imported but up of date even indigenous ones, चाहे अस्त्रा हो, चाहे 100 किलोमीटर के आसपास के एयर टू ग्राउंड वेपन्स हो, इसमें इंडिजिनस वेपन्स भी इंडक्ट हो रहे हैं
और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है आने वाले समय में। जी। तो चाहे वेपन्स देखें, सेंसर्स देखें, नेत्रा का इंडक्शन देखें, कैपेबिलिटी आज हमारी बहुत आगे बढ़ी है। सर, पाकिस्तान और चीन के लिहाज से हमारी भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है? भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है और पिछले कुछ सालों में बहुत इंडक्शंस हुए हैं, बहुत कैपेबिलिटी एनहांसमेंट जैसे मैंने अभी बोला, एंड अभी जो स्टेप्स ले लिए गए हैं, जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, एंड अगले कुछ वर्षों में जो इंडक्शंस होंगे एंड कैपेबिलिटी बढ़ेगी, चाहे प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वेपन्स एंड सेंसर्स की हो, चाहे नेटवर्किंग एंड ट्रेनिंग की हो, एंड ऑटोमेशन एंड एआई के साथ जितना काम हो रहा है भारतीय वायुसेना में, तो ओवरऑल कैपेबिलिटी इंडक्शन एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है दोनों एडवर्सरीज को देखते हुए, एंड पूरी तरह से सक्षम है भारतीय वायुसेना, एंड आगे वाले समय में भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। और सर, इसकी ताकत की बात मैंने आपसे इसलिए की क्योंकि एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और हमने देखा कि जितने भी जो अटैक रूस की तरफ से किए गए, सब एयर अटैक्स किए जा रहे हैं, फिर चाहे ड्रोन की मदद हो या फिर तमाम मिसाइल्स जो हमने देखा, और ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टम का अमेरिका ये कहता है कि वो सहयोग करेगा। जर्मनी से भी ये बात सामने आई है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है? हम कितने मजबूत हैं? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की अगर आप बात करें तो सबसे बड़ी हमारी मजबूती है कि हम फुल्ली इंटीग्रेटेड हैं विद इन एयरफोर्स। एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हमारा पूरी तरह से नेटवर्क्ड है एंड इंटीग्रेटेड है, तो उससे सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड आपको पता ही है कि इसमें सबसे लेटेस्ट इंडक्शन S-400 का हुआ है, वो ऑलरेडी इनिशियल सिस्टम्स ऑलरेडी आ गए हैं, एंड हमारी एयर डिफेंस नेटवर्क एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से हम दुनिया में आज बहुत आगे हैं, एंड हमारे एडवर्सरीज को देखते हुए बहुत सक्षम है। जी, ऐसे समय में सर, उधमपुर में ये एयर शो होना, जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ हो रही है, एनआईए की एक बहुत बड़ा एक्शन वहां पर हम चल रहा है, उधमपुर भी इसमें शामिल है, कई ऐसे जिले हैं वहां जम्मू कश्मीर के, और तो क्या ये एक सीधा मैसेज है उन हमारे दुश्मनों को, पाकिस्तान को प्लस कश्मीर को, माफ कीजिएगा चीन को? हर डेमोन्स्ट्रेशन, हर कैपेबिलिटी एक तरह से मैसेज तो होता ही है कि आज हमारी ये कैपेबिलिटी ये है, हमारा लेवल ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट कैपेबिलिटी, और एक तरह से डेटरेंस, हमारी क्रेडिबिलिटी एंड डेटरेंस कहाँ है, इसका एक बहुत क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन होता है। एंड एडवर्सरीज को ये पता होना चाहिए कि इस तरह की कैपेबिलिटी है तो क्या उनकी भी रेड लाइन्स होनी चाहिए। सो कैपेबिलिटी वाइज ये डेमोन्स्ट्रेशन है बहुत बड़ा। जी, और अभी जिस तरह से हम प्रदर्शन देख रहे हैं, ये बेहतरीन शौर्य का प्रदर्शन आसमान में हमारी ताकत को दिखाता है, ये हमारी भारतीय वायुसेना को कितना मजबूत करता है। और जब मनोबल की बात होती है, इस बात का जिक्र खुद गृह मंत्री अमित शाह करते आए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि मनोबल बहुत जरूरी है, और जब ऐसी ताकतें हमारे बेड़े में शामिल होती हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई होता है, जोश बहुत हाई होता है। बिल्कुल, ये मनोबल के हिसाब से बहुत इसका फायदा होता है, एंड मनोबल ना सिर्फ भारतीय वायुसेना के पार्टिसिपेंट्स हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब जो पूरी टीम पार्टिसिपेट करती है, उनका मनोबल इन डेमोन्स्ट्रेशन से बहुत बढ़ता है। बट साथ ही जहां डेमोन्स्ट्रेशन होती है देश के सामने, देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए इसका एक बहुत अहम कदम है। एंड आई थिंक ओवरऑल कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना एंड अपने ऊपर विश्वास रखना, एंड आज हम कहाँ हैं और हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ये देश को पूरा पता होना चाहिए, एंड पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हम किसी भी कंडीशन को, किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि कब तक हम स्वदेशी फाइटर जेट्स को तैयार कर पाएंगे? जब हम चीन के आधुनिक विमानों को देखते हैं तो ये सवाल आता है, हालांकि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी और कितना वक्त? उस दिशा में आपको पता है 2 LCS कॉन तो ऑलरेडी आ गए हैं, मार्क 1 के 83 ऑर्डर हो चुके हैं, मार्क 2 का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियरेंस दे दिया DND का, और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। विद इन अ ईयर आई थिंक उसका ग्राउंड रोलिंग सेरेमनी हो जाएगी, एंड आई थिंक विद इन 2 इयर्स वो फ्लाई करना शुरू करेगा। तो मार्क 2 के साथ एक और बड़ा स्टेप होगा, एंड 5th जनरेशन एमका का DND ऑलरेडी काम चल रहा है, एंड उसका भी नेक्स्ट स्टेप का अप्रूवल जल्दी होगा। तो कैपेबिलिटी वाइज एविएशन सेक्टर में, स्पेशली फाइटर सेक्टर में बहुत कदम उठाए गए हैं, एंड बहुत तेजी से विकास हो रहा है इस तरफ।
साथ ही सेंसर्स एंड वेपन्स कैपेबिलिटी हो, साथ ही ऑटोमेशन एंड एआई का यूज हो। बट अब इसमें सबसे जरूरी चीज ये है कि प्रोडक्शन रेट हमको बढ़ाना होगा, एचएएल को इस पे खास ध्यान देना होगा, प्राइवेट सेक्टर एंड एमएसएमईज की पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी, एंड आने वाले समय में चाहे मार्क 2 हो चाहे एमका हो, उसके प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर में कैसे ले जाएं, इस पे बहुत अहम डिसीजंस होने वाले हैं। उस पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि मोर एंड मोर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, एमएसएमईज को इन्वॉल्व करके प्रोडक्शन रेट को बढ़ा के एंड रिलायबिलिटी एंड कैपेबिलिटी को जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए। सर, लेकिन आपको लगता है अभी आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की, इसी स्ट्रेटेजी को लेकर हम लोग शायद देरी करते हैं या थोड़ी सी कमी यहाँ पर है? देरी इसलिए हुई बिकॉज ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फील्ड है, आसान नहीं है, स्पेशली मिलिट्री एविएशन में ये पूरा इकोसिस्टम बनाना। एंड इस पे सरकार ने बहुत अहम कदम उठाए हैं एंड बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस किए हैं। अब टाइम ये है कि जो हम सेमिनार्स में बात करते हैं, इधर-उधर सब जगह हम अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं, उस पे रियली ग्राउंड पे काम होना चाहिए, एंड वो काम अब शुरू हो रहा है। एंड इसमें डीपीएसयूज एंड डीआरडीओ का बहुत बड़ा हाथ होगा कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें और प्रैक्टिकली उन रूल्स को फॉलो करें जो कि बताए जा रहे हैं, ताकि उनको मोर एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम दी जाए। एंड डायरेक्ट ऑर्डर्स प्राइवेट सेक्टर को जाने होंगे अगर प्राइवेट सेक्टर को फुल्ली इन्वॉल्व होंगे, तो ये आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि ये सब होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।